नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोगों का अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर फायरमैन की फाइनल कट ऑफ को लेकर कि कितने कैंडिडेट हैं और किस किस कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। सारी वीडियो के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो के साथ आपको विश्वास भी दिलाता हूँ। उसके बाद मैं बात करूँगा कि आज सारी बातों को हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं एक बात बता दूँगा, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ और मैं आपकी भर्ती रिलेटेड सारी जानकारी वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन की लेकर जो भर्ती आई हुई थी, उसके बाद उनके फाइनल मेरिट का लेकर, और आज हम सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे। और ये डिस्कस कर लेंगे कि कितनी फाइनल मेरिट बढ़ेगी और उसके बाद क्या होने वाला है, इस फाइनल मेरिट में कितने नंबर वाले कैंडिडेट सेफ रहेंगे और कौन से कैंडिडेट हैं जो जिनका सिलेक्शन इसमें होगा। आपको पता होगा कि इस भर्ती में क्वालिफाई हुए कैंडिडेटों की संख्या 7,500 समथिंग है, यानी 7600 कुछ कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद आपको और बता दें कि ये मैं सही आंकड़ा एग्जैक्ट कैसे बता सकता हूँ कि 7600 कुछ कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी सेंटर वाइज कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे थे फिजिकल में, तो उन सब का टोटल जब इसको ऐड किया गया तो 7600 समथिंग, यानी आप मान के चलिए 7600 से 7700 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस भर्ती में क्वालिफाई हुए हैं। और उसके बाद जो फिजिकल में क्वालिफाई हो गए हैं, अब उनकी फाइनल मेरिट में नाम आना, मतलब कि वो फाइनल मेरिट में अब वो चुने जाएंगे और ऐसे कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे जो इसकी फाइनल मेरिट के नंबर तक का नंबर क्रॉस कर पाएंगे। यानी कि जो रिटर्न में आया तो रिटर्न के ही नंबर से फाइनल मेरिट बननी है। आपको ये बात तो पता होगी कि जो फिजिकल कराया गया था उसके कोई नंबर इसमें नहीं जोड़े जा रहे हैं। यानी कि फिजिकल आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर से था, जिसने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया यानी कि उसने इस भर्ती को पास कर लिया। अब उसके बाद अगर आपके रिटर्न यानी कि जितने भी नंबर आपने पाए हैं, मतलब जो भी नंबर आपको आया होगा, जैसे कि रिटर्न में आपने जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, जनरल की मेरिट गई 187.25। अगर आपके रिटर्न में 190 या 195 या 200 नंबर अगर आए होंगे तो उस हिसाब से जो फाइनल मेरिट बनेगी, अगर आप उस नंबर को भी क्रॉस करते हैं जो फाइनल मेरिट बनेगी, तब आप इस भर्ती में सेफ माने जाते हैं। लेकिन अगर आपके रिटर्न में अगर मेरिट बढ़ गई 189 और कहीं आपके नंबर 188 हैं तो फिर आप इसमें छड़ जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं जो बहुत ही ज़्यादा खास है कि दोस्तों, अगर आप फिजिकल में क्वालिफाई हैं, यानी कि आपने अगर फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, साथ ही आपके रिटर्न में अगर अच्छे मार्क्स थे, तभी आपका नाम इसमें आया है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि क्योंकि यूपी पुलिस जो है वो नंबर शेयर नहीं करता, इसका मतलब यह है कि जब वो नंबर शेयर नहीं करता तो फिर आपको अभी पता ही नहीं है कि आपके कितने नंबर हैं। और जो आपने एग्ज़ाम दे के अगर आप आए हैं तो आप एग्जैक्ट ये भी नहीं बता सकते कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप सही आंकड़ा लगा भी लेते हैं कि आपने अगर इतने क्वेश्चन सही कर लिए, इतने गलत कर लिए, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में क्या इफेक्ट पड़ा है और नॉर्मलाइज में आपके नंबर बढ़े हैं, घटे हैं, या फिर आपके नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इस चीज़ को कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ का सही आंकड़ा भर्ती बोर्ड कभी नहीं बताता कि आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हैं और उसके बाद आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़कर आपको कितने नंबर दिए गए हैं। ये चीज़ आपके सिर्फ जो आपकी फाइनल मेरिट आएगी उसमें आपका नाम आ जाता है, तभी आप मान के चलिए कि आपका नाम आ गया है। अब उसके बाद हम इसमें बात कर लेंगे कि जैसे हमने इसमें पूरी वो बना रखी है और भी जो पेजेस हैं उसमें हम सारी चीज़ों का डिस्कस कर रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मेल कैंडिडेट का लेकर इसमें देख लेते हैं कि एक चीज़ को कैसे क्या है। 187.25 ये तो आपकी रिटर्न कट ऑफ थी। अब अगर आप 187.25 नंबर से आप ज़्यादा आपके नंबर रिटर्न में होंगे तभी आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। उसके बाद जो अब आपका फिजिकल के लिए आप बुलाए गए थे, तो अब फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद इसी नंबर में, मतलब जो आपके ये नंबर हैं, इसमें आपके वो नंबर जुड़े हैं जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। यानी कि आपके अगर मान के चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट के नंबर बन रहे हैं 170, उसके बाद इसमें उसको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मिल गए 20, तो ये हो गए 190। अब जब उसके 190 मार्क्स बन गए तो अब वो क्रॉस कर गया ये जो मेरिट कट ऑफ बनी थी 187.25। अब उसको कट ऑफ जो बनी थी उसको क्रॉस करने के बाद जब वो 190 नंबर ले आया है, लेकिन उसके नंबर थे 170, 20 नंबर उस नॉर्मलाइज्ड लेके आया और उसके नंबर हो गए 190। अब इस 190 में जब ये इस कट ऑफ से ज़्यादा है तब ये बुला लिया गया। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि अगर ये फाइनल मेरिट बढ़ गई, अगर ये 191 हो गई, तो फिर इसके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, रिटर्न के नंबर हैं, ये सारे पीछे हो जाएंगे और ये फाइनल मेरिट आगे हो जाएगी और उसके बाद ये इसमें से छट जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि फाइनल मेरिट बढ़ेगी कितनी, और अगर इतनी बढ़ेगी भी तो उसका रीज़न क्या है, और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने जैसे कि मान लीजिए आपने कि 5805 पदों पर इसकी भर्ती आई हुई थी
5805 पदों पर कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, टोटल 7600 मान लेते हैं, मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ 7600। तो अब देखते हैं कितने कैंडिडेट एक्स्ट्रा हैं। मान लीजिए 7600 कैंडिडेट में 5800 कैंडिडेट को भर्ती होना है, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा हो गए आपके 1800 कैंडिडेट। अब इसमें 1800 कैंडिडेट को ये बाहर करेंगे। अब इस 1800 कैंडिडेट का अगर हमें सही आंकड़ा मिल जाए कि इस 1800 में कितने जनरल हैं, कितने ओबीसी हैं, या फिर कितने एससी हैं, या फिर कितने एसटी हैं, अगर मुझे ये सही आंकड़ा मिल जाता है कि कितने जनरल ओबीसी एससी एसटी हैं, या फिर कितने फ्रीडम फाइटर तो अलग हैं और एक सर्विसमैन भी अलग हैं, तो उनसे तो कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज़ हमें अगर पता चल जाती है कि ये कितने हैं, तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि फिर तब तो एग्जैक्ट हम ही बता देंगे कि कितनी फाइनल मेरिट जानी है। लेकिन जब हमें ये चीज़ नहीं पता है कि कितने कैंडिडेट हैं, और उसके बाद इसमें आपको ये भी पता होगा कि जब इनकी फिजिकल कराई जा रही थी, यानी कि अगर जो जनरल के अलावा जितने कैंडिडेट हैं, अगर जनरल और एससी एसटी के अलावा, यानी कि बात यहाँ पे फंस गई सिर्फ ओबीसी की, अगर ओबीसी कैंडिडेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट था अगर वो उनके बताए हुए टाइम के हिसाब से नहीं रहा होगा, तो फिर वो भेज दिए जाएंगे जनरल कैटेगरी में। मतलब वो पूरे फिर जनरल माने जाएंगे, और जब जनरल माने जाएंगे तो फिर उनकी काउंटिंग भी जनरल में ही होगी। फिर रही बात जनरल के अलावा ओबीसी, एससी और एसटी की, यानी कि जनरल के अलावा जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, ये किस तरह से जनरल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो इस तरह, क्योंकि जब पहले नंबर काउंट किए जाते हैं तो सबसे पहले उनको जनरल से काउंट मतलब मैच कराया जाता है कि अगर जनरल वाले कैंडिडेट से अगर जनरल वाले कैंडिडेट से अगर ये लोग ज़्यादा नंबर ले आते हैं, यानी कि अगर कोई एससी कैंडिडेट है और उसके 198 मार्क्स आ गए, तो फिर वो जनरल की एक सीट खा जाएगा। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है, अगर उसके 195 मार्क्स आ गए और कट ऑफ गई 190, तो जनरल की एक सीट खा जाएगा। तो ऐसे आप मान के चलिए कि ओबीसी और एससी एसटी की संख्या इसमें बढ़ जाती है, और वहीं बेचारा जनरल वाला छट जाता है। जनरल वाला अगर 191 ले आया और अगर ये ओबीसी वाला 192 ले आया, तो 192 वाला सेलेक्ट होगा और उसके बाद जनरल वाला बचा रह जाएगा। तब तक बचा रह जाएगा जब तक ये ऊपर जो ओबीसी एससी एसटी वाले भर नहीं जाएंगे। अगर जितने भी ज़्यादा रहेंगे वो भरते चले जाएंगे। लास्ट में ये भी हो सकता है कि जनरल वाले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये चीज़ हो जाता है। अब उसके बाद रही बात ओबीसी एससी एसटी में ये कि कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको जो जनरल में काउंट हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो मैच नहीं किया था और उनको जनरल में डाल दिया गया था। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसमें थोड़े बहुत तो कन्फ्यूज़न, मतलब थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो ये लोग क्रिएट करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ और किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको इधर ले चलता हूँ। 187.25। अब अगर जब सब जनरल में ही जाते रहेंगे तो आप मान के चलिए कि अगर जितने भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ओबीसी एससी एसटी से हैं और वो जनरल में काउंट किए गए हैं, तो इतना तो मान के चलना दोस्तों कि जनरल वालों के लिए एक दिक्कत यही है कि उनकी मेरिट थोड़ी बहुत बढ़ेगी। 187.25 का मतलब कि ये वो हो सकती है 189 जा सकती है। इतना तो आप 100% मान के चलना। और अब फाइनल मेरिट आने भी वाली है, ये चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा कि 189 जो है इतने बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, मतलब 1.5 से 2 नंबर बढ़ सकती है इसकी फाइनल मेरिट। अब उसके बाद अब वहीं ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी वालों के लिए ज़्यादा खतरा नहीं है, इन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले जब जनरल में फ़ाइट कर चुके होंगे तब उसके बाद। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान देना कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि 8 नंबर का डिफरेंस है। 8 नंबर का डिफरेंस का मतलब कि अगर इतना बड़ा डिफरेंस दिया है तो 8 नंबर का डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 नंबर का डिफरेंस होता है जनरल ओबीसी का। लेकिन यहाँ पे 8 नंबर के डिफरेंस का मतलब ये साफ जाहिर कर रहा है कि ओबीसी कैटेगरी वाले जो हैं वो बहुत ही कम नंबर ले आए हैं। मतलब ओबीसी वाले जो हैं वो जनरल से ज़्यादा नंबर नहीं लाए हैं, वो जनरल वालों से ज़्यादा मतलब कम नंबर लाए हैं। तो इसका मतलब इसीलिए ज़्यादा डिफरेंस दे दिया है। और तब जितने ओबीसी को इनको बुलाना होगा उतने ओबीसी कैंडिडेट इतना कम करने के बाद ही उनको प्राप्त हुए हैं। उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की। तो एससी कैंडिडेट को आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस दिख रहा है। तो एससी कैंडिडेट भी ऐसे ही होंगे जो बहुत ही कम नंबर लाए हैं, उसके बाद जो एससी कैंडिडेट हैं वो भी कम नंबर लाए हैं, और उसके बाद ऐसी स्थिति हो सकती है कि उनकी संख्या भी बहुत कम होगी, इसलिए उनकी मेरिट इतनी कम चली गई। वहीं बात कर लेते हैं एसटी। तो एसटी तो 2 ही जगह है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, एक सोनभद्र और दूसरी है झांसी में। तो यहाँ के कैंडिडेट तो कम ही होंगे। जब कैंडिडेट कम हैं तो उनके नंबर भी ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए इनकी बहुत ही ज़्यादा कम कर दी गई।
तो ये चीज़ होती है। और कोई भी SC ST वाला कैंडिडेट जनरल से ज़्यादा नंबर नहीं लाया होगा, अगर जनरल से ज़्यादा नंबर लाया होगा तो जनरल की सीट को रिजर्व कर लेगा। तो ये होता है मेन मसला जो फाइनल मेरिट बनेगी। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि जनरल वालों के लिए कितनी दिक्कत आने वाली है। वहीं OBC SC ST तो सेफ कैटेगरी मानी जाएगी, क्योंकि इनमें अगर मैं बात कर लूँ, अभी मैं कहने को कह दूँ कि अगर एक्स्ट्रा कैंडिडेट होंगे तो 180 हो जाएगी इसकी मेरिट, तो ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ये इतना डिफरेंस, देखिए बात यहाँ मेन मसला है जो डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि 187 है। अगर ये 187 की जगह मतलब जनरल की तो 187 है, जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ ये गई। उसके बाद OBC की अगर यहीं रह जाती 183 या 184, तब बात कुछ और होती कि हाँ भाई थोड़ा बहुत OBC जनरल में बराबर का रेशियो चलेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 8 नंबर का फ़र्क है। 8 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ एक एक नंबर पे तो हज़ारों कैंडिडेट आ जाते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। और जब इतनी मेरिट गई थी, आप ये भी तो समझिए कि कितने कैंडिडेट थे, 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट थे, जिनमें इतनी मेरिट ले जाने के बाद भी इनको सिर्फ मिले कितने, सिर्फ 16 से 17 हज़ार कैंडिडेट, 16 से 17 हज़ार कैंडिडेट। तो आप समझ सकते हैं कि इतने हाई मेरिट ले जाने के बाद भी और इतनी इन लोगों का डिफरेंस देने के बाद भी इनको 16-17 हज़ार कैंडिडेट ही मिले। तो अब इस 16 से 17 हज़ार कैंडिडेट में सिर्फ 7 से 7.5 हज़ार कैंडिडेट इनके पास बचे हैं। अब इन 7.5 से 7.5 हज़ार कैंडिडेट को छांटने के लिए इनको ज़्यादा घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बात की गहराई को समझें, ठीक है। और मुझे बताने के लिए मैं ये ना बता दूं कि एकदम ही कुछ ऐसा बता दूं जिससे आपको सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए, तो बात इम्प्रेस की नहीं होती, बात की गहराई को समझो। और कंपटीशन तो था, लेकिन इस चीज़ का कंपटीशन बिल्कुल वो हो गया जब इसमें कैंडिडेट ने कम भाग लिया। 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट ही इस एग्ज़ाम को दिए थे। तो अब आप इस गहराई को समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। बस ये है कि जितने कैंडिडेट पास हुए हैं, अगर वो 1-2 नंबर से रह जाएँ तो बात अलग है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे सारे कैंडिडेट। बस मसला ये है कि जनरल वाली जो कैटेगरी होगी, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत फेस करने को मिलेगी, जो सिर्फ और सिर्फ जनरल से बिलोंग करते हैं। क्योंकि OBC वाला अगर ज़्यादा नंबर लाया होगा तो वैसे तो ज़्यादा नंबर नहीं लाया, नहीं तो इतना ज़्यादा कम ये ना जाती। तो आप समझ सकते हैं कि जनरल वाले भी थोड़े बहुत अंकों में, पॉइंट में बढ़ सकती है OBC SC ST की, लेकिन जनरल की 1-2 नंबर बढ़ सकती है और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बस 1 या 2 नंबर ही बढ़ेगी। और छंटने के ज़्यादा चांस भी जनरल के ही हैं। तो दोस्तों और भी मैं डीप इसको जानने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद मैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ आपको जनरल की एग्जैक्ट, वैसे तो मैंने एग्जैक्ट बता दिया है, लेकिन मैं एग्जैक्ट ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो 1800 कैंडिडेट ये बाहर हो रहे हैं, उन 1800 कैंडिडेट में क्या इनकी जानकारी हमें मिल पाती है। अगर इनकी जानकारी, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया कितने सेंटर पे कितने कैंडिडेट बाहर हुए हैं, और उन बाहर हुए कैंडिडेटों में कौन कौन मतलब टोटल इतने कैंडिडेट हैं, तो इतने कैंडिडेट जो बाहर हुए हैं उनमें कितने जनरल के होंगे, कितने OBC, कितने SC ST। अगर ये चीज़ की मुझे सही जानकारी मिल जाती है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए तुरंत लेकर आऊँगा और मैं फीमेल कैंडिडेट के भी बारे में बात कर लूँगा और सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके मैं बता दूँगा। दोस्तों जब भी मैं वीडियो लेके आता हूँ एग्जैक्ट लेके आता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो के साथ आपको विश्वास भी दिलाता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत करके आप लोगों को सही जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।